आप सभी का नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कुछ फल, और फल नहीं बल्कि कुछ सब्जी भी और कुछ मसाला भी। उसको सिरमौर किसका कहा जाता है, यानी सर्वोच्च स्थान पर कैसे है। जैसे आप जानते होंगे कि फलों का राजा आम को कहते हैं, तो क्या आप जानते हैं फलों का रानी किसे कहते हैं? पेय पदार्थ जो होता है, पीने वाला पदार्थ, तो पीने वाला पदार्थ का राजा किसको कहा जाता है, रानी किसको कहा जाता है? स्वर्ग का फल, स्वर्ग का हेवन फ्रूट्स ऑफ हेवन किसको कहा जाता है? मसाला, है ना। मसालों का राजा किसको कहा जाता है? आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में आज। तो अभी आम का मौसम है, तो सबसे पहला वही है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम का। आम देख रहे हैं, और आम में भी आमों का राजा जो कहा जाता है वो कहा जाता है मालदा आम का। मालदा आम, वो भी कलकतिया वाला मालदा आम जो होता है। फलों का राजा आम है और आमों का राजा है, उसको बोलते हैं हम लोग मालदा। उसके बाद फलों की रानी, तो फलों की रानी लीची। और वैसे भी लीची, तो लीची कहाँ वाली? ये मुजफ्फरपुर वाली। बिहार में सबसे अधिक लीची होती है, ये जानते ही है। और बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर जिले में। यहाँ की लीची विदेश के लोग सब भी यहाँ की लीची खाने के, तो लीची विदेश में भी जाता है। और विदेश के प्रधानमंत्री भी, विदेश के राष्ट्रपति भी, बड़े बड़े राष्ट्रपति भी भारत से आग्रह करते रहते हैं और गुजारिश करते रहते हैं कि हमको भी लीची खिलाइए, वहाँ का लीची खिलाइए। लीची बड़ा फेमस है, तो मुजफ्फरपुर का लीची पूरे विश्व में फेमस है, और इसको टैग भी, एआई टैग भी उसको मिल गया है। तो फलों का जो रानी कहा जाता है, ये लीची को कहा जाता है, और फलों का राजा आम को कहा जाता है। उसके बाद दलहनों का राजा, दलहनों का राजा यानी दाल जो होता है, तो दलहनों का राजा चना दाल है, और दलहनों की रानी जो है सो मूंग दाल है। देखिए, चना दाल राजा है और मूंग दाल जो है सो क्या है? रानी है। ये देखिए संज्ञा कितना अच्छा दिया गया है। उसके बाद हम कह लो मसालों का राजा, तो मसाला का राजा है मिर्च, लेकिन कौन? काली मिर्च। तो मसाला का जो राजा है ये काली मिर्च को कहा जाता है। और मसालों का रानी छोटी इलायची को कहा जाता है, वो हरा वाला जो इलायची होता है, छोटा इलायची। तो मसाला का राजा जो हो गया ये काली मिर्च हो गया, और मसाला का रानी जो हो गया यानी क्वीन जो हो गया, ये छोटी इलायची होता है, हरा वाला। उसके बाद फूलों का राजा, फूलों का सिरमौर, गुलाब। जानते ही होंगे गुलाब भी अब लाल वाला आता है। गुलाब पहले लाल ही आता था, अब तो पिंक है, रेड है, व्हाइट है, और ब्लैक भी गुलाब अब आता है। सुन रहे हैं, हम तो देखा नहीं है। तो फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है, और फूलों की रानी चमेली को, चंपा चमेली। तो फूलों का रानी चमेली को कहा जाता है। आगे देखते हैं पेय पदार्थों की रानी। तो पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ जो रानी है, जो सुबह की घर घर की पसंदीदा है, चाय पर चर्चा। तो ये जो है टी है यानी चाय है। तो पेय पदार्थों का जो रानी है ये चाय को कहा जाता है, टी को कहा जाता है। सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो चाय से ही शुरुआत होती है। अब तो ये फैशन के साथ साथ दीवानगी हो गई है चाय के प्रति, लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं। इसीलिए इसको पेय पदार्थों का रानी कहा गया है। चाय को चुस्की लेकर लोग चाय पीते हैं। और स्वर्ग का फल, तो स्वर्ग का फल कहा जाता है अंजीर को। ये फल स्वर्ग से आते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि स्वर्ग का फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य तौर पर ये अंजीर सब जगह उगते नहीं है, सब जगह उपजते नहीं है, और सब जगह आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं, और थोड़े ये महंगे भी होते हैं। इसीलिए इसको स्वर्ग का फल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी खास मौसम में ही और किसी खास जगह पर ही ये फल उगते हैं, और जन सामान्य के लिए अवेलेबल भी नहीं होते, उपलब्ध भी नहीं होते हैं। इसीलिए अंजीर को स्वर्ग का फल कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करिए। नमस्ते नमस्कार।